तो वहीं अस्पताल में हमले के बाद अरब में गुस्सा है। लेबनान की सड़कों पर युवाओं की फौज उतर आई है। अमेरिकी दूतावास पर जुटे लेबनानी युवा अस्पताल पर हमले का विरोध किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की तस्वीर है जहां सड़कों पर युवाओं की फौज उतर आई है। अस्पताल पर हुए हमले का यहां भी विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीरिया, इस्तांबुल, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहीं लेबनानी युवा भी अमेरिकी दूतावास पर जुटे और वहां पर खिलाफ में नारेबाजी की है इजराइल के खिलाफ। लेबनान के सड़कों की तस्वीर देखिए, भारी तादाद में युवा इकट्ठे होते, बाइक रैली वहां निकाली जाती है और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद लेबनान की तैयारी सामने आई है। इजराइल से भीषण युद्ध के लिए अब लेबनान ने आह्वान कर दिया है। हिजबुल्लाह से युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया है। पहले से ही लेबनान और इजराइल में तनातनी जारी है और लेबनान सीमा पर भी इजरायली फोर्स तैनात है। इस बीच हिजबुल्लाह जो वहां का आतंकवादी संगठन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, और उसको लेकर भी यह आह्वान कि अब वो इस जंग में कूद जाए और इजराइल को जवाब दे, क्योंकि अस्पताल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, खासकर अरब देशों में। और ये तस्वीरें देखिए, कहीं इस्तांबुल से तस्वीरें आ रही हैं, जॉर्डन से तस्वीरें आ रही हैं और लेबनान ने भी जंग ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के जर्मनी लौटते वक्त हमास ने हमला किया और हमास ने दागे एयरपोर्ट पर रॉकेट। ओलाफ को सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ओलाफ शोल्स जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। जब हमला हो रहा था हमास की ओर से एयरपोर्ट पर रॉकेट से, उस दौरान कैसे उन्हें फौरन सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें जमीन पर लेटना तक पड़ गया था। ओलाफ के जर्मनी लौटने के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स एयरपोर्ट पर आए, तभी रॉकेट अटैक का सायरन बजने लगा। सायरन के बजते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, सभी रनवे पर ही लेट गए। दूसरी तस्वीर में देखिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स कैसे सुरक्षित जगह उन्हें पहुंचाया गया। तो जर्मन चांसलर भी हमास के रॉकेट हमले की वजह से कैसे डरे सहमे नजर आए, इसकी तस्वीर हमने आपको देखी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कैप्टन श्याम है, शरदेंदु सर है और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार भी है। कैप्टन श्याम, हम देख रहे हैं कि हमास लगातार हमले कर रहा है। जर्मन चांसलर की तस्वीर देखिए कि उन्हें भी कैसे डरे सहमे वो भी नजर आए और सुरक्षित जगह पर फौरन उन्हें शिफ्ट किया गया। दुनिया के कई मुल्क प्रभावित हो रहे हैं, जर्मनी का क्या स्टैंड है इस वॉर के बीच? और मैं ये देखिए, मैं मान रहा हूं कि आज जब 12 दिन हो गए हैं युद्ध के और हमास के अगेंस्ट में लगातार स्ट्राइक्स चल रही है, तो देखिए इजराइल भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहा है और ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा। लगातार वार्निंग दे रहा है कि नॉर्थ गाजा को खाली करो। ये हॉस्पिटल का अटैक भी नॉर्थ गाजा में ही हुआ। जहां तक जर्मन, कनाडा, चाइना, रशिया या ईरान की गिदड़ भभकी की बात है, तो कम से कम पूरा विश्व ये जरूर कह रहा है कि मेडिएशन करके इसको रोका जाए। बाइडेन की विजिट भी इसलिए हो रही है, जर्मन के चांसलर भी इसीलिए वहां गए थे। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी यही चाहता है कि होस्टेजेस को निकाल दिया जाए और हमास ने भी कहा है। तो मुझे युद्ध इस स्थिति में जाता दिखता है जहां ये विश्व के लोग जो प्रतिनिधि मंडल है, चाहे वो चाइना के हो, रशिया के हो, सब ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसको रोकें और होस्टेजेस को छुड़ा लें और युद्ध को बंद करें। दुनिया की तरफ से यह आवाज उठ रही है कि इस युद्ध को रुकना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद ये युद्ध बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, हमास हमले के पीड़ितों से मिलेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बड़ी खबर आ रही है, मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे और अपनी संवेदना जताएंगे। बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो बाइडेन और आज इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बहुत बड़ी खबर